नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। साप्ताहिक राशिफल 7 मार्च 2021 से लेकर 14 मार्च 2021 तक, ये 7 दिन आपके जीवन में किस प्रकार का शुभ परिणाम लेकर आएंगे और क्या सावधानियां रखनी होंगी और क्या उपाय से हमें पूरे सप्ताह में आनंद मिल सकता है, ये सब जानकारी दूंगा। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस सप्ताह का आपका प्रतिशत कि कितने प्रतिशत ये सप्ताह आपको शुभ परिणाम दे रहा है। तो आइए शुभारंभ करते हैं और ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। आप सभी महिला पुरुष बच्चे अपनी राशि के अनुसार इस साप्ताहिक राशिफल को देखकर अपने सप्ताह को निर्धारित कर सकते हैं वक्त से पहले। तो आइए शुभारंभ करें ईश्वर के आशीर्वाद से। शुरुआत करेंगे 7 मार्च 8 मार्च को चंद्रमा धनु राशि में होंगे दोपहर 3 बजे तक और भाव होगा छठा। तो इस समय कर्क राशि वालों को क्या प्रभाव मिलेगा, कैसा बीतेंगे ये समय। आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, आपकी सेहत खराब हो सकती है, लापरवाही करेंगे तो ज़्यादा खराब हो सकती है। आपके छुपे गुप्त शत्रु आप पर अटैक कर सकते हैं। आपको बेहद सावधान रहना होगा। अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी है। आपके मन की बात जानकर लोग उसका गलत मतलब निकाल कर या आपके मन की बात जानकर आपको लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति, कब क्या करने वाले हैं, इसको वक्त से पहले डिस्क्लोज ना करें, किसी से शेयर ना करें, खासकर उनसे जिनसे आपको थोड़ा सा भी भय लगता हो या जिनको आप समझते हैं कि ये लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हैं। आपको आज धोखा हो सकता है, लोग आपको धोखा दे सकते हैं। जहाँ तक संभव हो सके किसी से पैसा उधार ना लें। अपने शौक़ पूरे करने के लिए दूसरों से उधार लेना, क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा खर्चे करना या फिर शौक़ में अक्सर इंसान लुट जाता है। तो आज आप लुट सकते हैं और जब पैसा चुकाने की बारी आएगी तो फिर और दिक्कत हो सकती है। आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में बैठने जा रहे हैं या कुछ भी नया करने जा रहे हैं तो फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आसानी से आज कुछ हाथ नहीं आएगा। बेकार के विषय, बेकार की बातें पर चर्चा ना करें, इन सब में अपना वक्त बर्बाद ना करें और अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को करें। इधर उधर घूमकर समय को बर्बाद ना करें, नहीं तो बॉस की डांट पड़ सकती है और आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलकर आपको नौकरी व्यापार में नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सावधान रहना होगा। आपके रिश्तों को लेकर भी आपको सावधानी रखनी होगी, रिश्ते घरेलू हो या फिर बाहरी हो। तनाव हर जगह पर बना हुआ है। आप आज समझ लीजिए बारूद के ढेर पर बैठे हैं। अगर एक चिंगारी भी आपकी तरफ से गिरी आपकी गलती से तो बम फटेगा और नुकसान आपका होगा। प्रेम संबंध, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए बहुत संभल कर आगे बढ़ें, तोल मोल कर बोलें, किसी का दिल दुखाएं नहीं। बात करेंगे 8 मार्च 3 बजे के बाद का समय, 9 मार्च 10 मार्च 11 मार्च सुबह 10 बजे तक के समय की। चंद्रमा मकर राशि में, भाव होगा सप्तम। यदि दिन की शुरुआत तनावपूर्ण होती है तो कोशिश करिए कि आप अपने मूड को अच्छा रख सकें। थोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन यहाँ पर आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे अपने आप को अच्छा मूड करने में। किसी से लड़ाई झगड़ा करके दिन की शुरुआत मत करिएगा। अच्छा खाइएगा। थोड़ा सा टेंशन भरे दिनों से आप आएंगे तो ये सब करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको प्रयास करने पड़ेंगे। चिड़चिड़ेपन से दूर रहिएगा। बात बात पर गुस्सा करने वाले इंसान आप मत बनिएगा। ये सब होगा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनसे बचें। 3 बजे तक आपको संभल कर रहना है। महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेने हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बहुत सावधानी रखनी है 3 बजे तक। 3 बजे के बाद आप देखेंगे जैसे 4 बजेगा 5 बजेगा थोड़ा थोड़ा मूड अच्छा होगा, थोड़े थोड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपका मूड बढ़िया होने लगेगा, आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे।
जो लोग अविवाहित हैं, शाम के वक्त हो सकता है कहीं से कोई अच्छे रिश्ते की बात आ जाए, कहीं रिश्ता कोई देखने दिखाने वाला अचानक से आ जाए या आपको जाना पड़े, या कुछ इस तरीके की खुशखबरी आपको मिल सकती है कि आपकी शादी के लिए कोई बातचीत चल सकती है देखने दिखाने की। प्रेम संबंध में भी आप जो आपने जितना बिगाड़ा है पिछले दिनों में, 1-2 दिनों में, उतना संवारने की कोशिश करेंगे। आपका पार्टनर आपको समझेगा, आप भी अपनी गलतियों को मानेंगे, सॉरी बोलकर आगे बढ़ेंगे। तो यानी वक्त बढ़िया हो रहा है। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। पिछले दिनों में आप शायद, आपका मूड ही नहीं किया कि आप किसी से बातचीत करें, मन ही नहीं किया। आप शायद, कोई आपको पसंद है तो उससे बात आगे बढ़ाने के लिए आप 2 कदम आगे बढ़ें। जीवन साथी या लव पार्टनर या मित्रों को उपहार भी दे सकते हैं आप, अपनी दिली इच्छा पूरी कर सकते हैं। हो सकता है किसी को पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा आपने परेशान किया हो, उससे माफ़ी मांगने के बहाने आप कोई गिफ्ट वगैरह दे दें, तो उससे भी रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सेहत के प्रति लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। यहाँ पर भी कोई गुप्त रोग है, कोई कमर के निचले हिस्से में परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी, तो उसका इलाज करवाएं और उसको इग्नोर ना करें, नहीं तो दिक्कत बढ़ेगी। आपके अधिकतर मामलों में अब लाभ होना शुरू हो जाएगा। अच्छी नौकरी और व्यापार आप अच्छा करेंगे, शत्रु अपने आप शांत हो जाएंगे। और उन्होंने जितना, अगर आप कमज़ोर हुए तो पिछले दिनों में वो आपको नुकसान पहुंचा चुके होंगे, और अगर आप सतर्क रहे तो वो भी समझ जाएंगे कि अब भाई ये इंसान सुलझा हुआ है, ये हमारे जाल में नहीं फंसेगा। विवाहित हैं तो जीवन साथी की सलाह लेकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगना शुरू हो जाएगा और व्यापार में उन्नति और प्रगति होगी। कोई पारिवारिक व्यापार है या घर के लोग मिलजुल कर करते हैं तो इसमें भी तरक्की के योग हैं, आपकी आमदनी बढ़ने के योग हैं, और आप चाहे मुसीबतों से भी बचेंगे और बचत भी कर पाएंगे। खाने पीने के मामले में और सेहत के मामले में ज़रा अलर्ट रहिएगा। डेली एक्सरसाइज, डेली रूटीन में जो दवाई लेते हैं, जो भी काम करते हैं, जो भी डॉक्टर ने या जिसने भी सलाह दी है उसको करते रहिएगा। महिलाओं का सम्मान करिएगा, आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रोध अहंकार से बचना होगा। कुल मिलाकर लंबे समय के बाद आपको सुख शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, जीवन साथी से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और एक चैन और सुकून की नींद आप ले पाएंगे या ले पाएंगी। अब बात करेंगे 11 मार्च सुबह 10 बजे के बाद का समय और 12 मार्च और 13 मार्च शाम 6 बजे तक के समय की। चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, भाव होगा अष्टम, परेशानियां फिर से आएंगी। फिर से कुछ बुरे दिन देखे आपने पहले, फिर कुछ अच्छा हुआ, परेशानियां फिर से आ गई। आपको अपना मूड अच्छा रखना होगा, चिड़चिड़ापन दूर रखना होगा। हाँ, आपको इस समय में एक लाभ हो सकता है कि आपके रुके हुए कोई धन हो, कहीं कोई पैसा वैसा फंसा हो तो वो आपको मिल सकता है, या उसके लिए आप कोई कोशिश करेंगे तो उसमें सफल हो सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए शुभ वक्त है, यहाँ पर भी आप लाभ कमा सकते हैं। आपके कुछ ऐसे बिगड़े काम इस समय में बन सकते हैं जो अनएक्सपेक्टेड हों, जो आपने सोचे ना हो। इससे आपको थोड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन वाहन इत्यादि चलाते वक्त सावधानी रखिएगा, नहीं तो दुर्घटना के पूरे योग हैं। और सड़क पर जब निकलें, पैदल भी निकलें, छोटे मोटे काम के लिए निकलें या घर पर भी, तो संभल कर पैर रखिएगा, कहीं छोटी या बड़ी चोट ना लग जाए। किसी छोटी बड़ी दुर्घटना के शिकार होने की वजह से आपको हानि होगी पैसों की। जल्दबाजी में कोई भी काम या फैसले लेंगे तो घातक सिद्ध होगा। किसी से बेकार की बातचीत न करें। आप लोगों के पास लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। इस समय में ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे लड़ने के लिए आ जाएं। आप मुसीबत के पास नहीं जाएंगे, मुसीबत आपके पास आ जाए और आपको पता ना चले और आप भी लड़ने भगड़ने लगे और अपना वक्त आपने ख़राब कर लिया। तो ध्यान रखिएगा कि ना आप मुसीबत के पास जाएं, और मुसीबत अगर आपके पास आए तो फिर उससे दूर हट जाइएगा, हाथ जोड़ लीजिएगा। अपना उतावलापन, क्रोधपन मत दिखाइएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ है इस समय में। किसी से फालतू की बातचीत ना करें, किसी से वो बातचीत ना करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। किसी को बहुत जल्दी अपना मित्र ना समझ लें, किसी को बहुत जल्दी अपने शत्रु ना समझ लें। कोई मीठी मीठी बातें करे तो उसके साथ ना हो लें। जीवन साथी की बुराइयों पर ध्यान ना देकर उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। मैं कहता हूँ कि तारीफ ना करें लेकिन बुराई भी ना करें। प्रेम संबंध में ये ना सोचें
कि मेरा कोई मतलब है इसलिए मैंने ये प्रेम संबंध बनाया हुआ है। अगर प्यार करते हैं तो प्यार करिए, अगर प्यार नहीं करते हैं तो दूरी बना लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपका लव पार्टनर ही आपकी बेवफाइयों का ऐसा जवाब आपको दे कि आपके पसीने छूट जाएं। तो बड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आप चालबाज हैं या आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं या कर रही हैं तो सावधान रहिएगा, आपका भंडाफोड़ हो सकता है, आप के ऊपर खतरे की घंटी घूम रही है। प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन या मित्रता में अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं या जो भी हैं, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को बस मज़े के लिए उसके साथ रिश्ता बनाकर बैठे हैं और आपके ज़ुबान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और है, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय में मन कर सकता है एकांत में रहने का। कुछ लोग दीन दुनिया को छोड़कर एकांत में रहना पसंद करेंगे कि हम एकांत में जाएं, वहाँ रहें और अपनी ज़िंदगी को सुकून से बिताएं। तो इसमें भी राहत नहीं मिलेगी। आप कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि साधु सन्यासी बन जाएं, जंगल में निकल जाएं, ये दुनिया बेकार है। कुछ ऐसे वीडियोस देख लें जहाँ पर प्रवचन सुन लें कि दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये नहीं रखा, हम भी साधु बन जाएं। तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट आपका जाग सकता है। उदासी आपके दिल और दिमाग पर छाई रहेगी। लोगों से आपको अपने काम निकलवाने में तकलीफ़ होगी। वैचारिक मतभेद होगा। कमर के निचले हिस्से में तकलीफ़ हो सकती है। आप अपनी भाषा और क्रोध पर कंट्रोल करें, नहीं तो मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ेंगी। इस समय अंतराल में अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप दो नावों पर सवार हो जाएं, रिश्ते यहाँ भी बनाएं, रिश्ते वहाँ भी बनाएं, चाहे प्रेम संबंध के हो या वैवाहिक जीवन के हो, तो दो नावों पर सवार रहने वाले लोगों के लिए सावधानी भरा वक्त है। नाव डूब जाएगी, आप खुद डुबोलेंगे। और तीसरी बात यह है कि आपके मन में ऐसा भ्रम या ऐसा शक पैदा हो सकता है कि इस दुनिया में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तो अकेला हूँ, क्योंकि आप सही तरीके से सोच नहीं पाएंगे। तो इस भ्रम से भी निकलिएगा। आपसे सब लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ हैं, लेकिन आप उनकी छवि ऐसी मन में बना लेंगे कि बस मैं तो अकेला हूँ। तो इस भावनाओं से, इन विचारों से भी आपको बचना होगा। बात करेंगे 13 मार्च की शाम 6 बजे के बाद का समय और 14 तारीख के पूरे दिन की। चंद्रमा मीन राशि में होंगे और नवम भाव में होंगे। देखिए, मेहनत और प्रयास ज़बरदस्त करने होंगे। बिना मेहनत के 1 रुपया भी कमा नहीं पाएंगे, इतना जान लीजिए। आलसी बनकर बैठेंगे तो फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। पिछले दिन भी आपके बहुत बेहतर नहीं थे। समस्याएं अभी दिमाग पर हावी हैं, तो हिम्मत और मेहनत ज़बरदस्त दिखानी होगी। आमदनी बढ़ानी है, सब कुछ सही करना है, तो उठिए, कमर कसिए और आगे बढ़िए। पुराने दिनों की गंदगी को भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ, एक नया अध्याय लिखिए। क्योंकि जीवन की हर सुबह एक जंग होती है और हर सुबह हमें लड़कर जीनी होती है, क्योंकि रोज़ एक नई कहानी शुरू होती है। क्योंकि किसी को नहीं पता कल जीवन में जंग लड़ने का मौका ईश्वर देगा कि नहीं देगा। अगर दे रहा है तो फिर लड़िए और जीतिए। रोज़ नई कहानी आपको लिखनी है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको शुभ समाचार मिलेंगे, आपको हिम्मत देगा भगवान, आपकी संतान आपका सपोर्ट करेगी, मानसिक चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, घर पर खुशहाली का माहौल होगा। सेहत में भी सावधानी आप बरतेंगे तो सेहत भी सही हो जाएगी। धर्म, कर्म, ईश्वर और मेहनत, ये 3 चीज़ों को याद रखिए। धर्म, कर्म, मेहनत और ईश्वर, 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करिए, काम अपने आप बनते चले जाएंगे। ध्यान रहे, ज़बरदस्त मेहनत और ईश्वर की भक्ति सफलता के रास्ते आपको अपने आप दिखा देगी, मुसीबतों से दूर ले जाएगी। ईश्वर की भक्ति और आपकी मेहनत हर छोटी बड़ी सफलता पर विजय प्राप्त करेंगे। क्रोध और आलस आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा और ज्ञान की बातें बांटिएगा नहीं, ज्ञान को अपनाने की कोशिश करिएगा। और आलसी होना और क्रोध करना आपकी बर्बादी की निशानी होगी। और अगर आप सतर्क रहते हैं, बढ़िया तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, परिवार,
हर जगह पर आप अपने भाग्य को सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर गड़बड़ है तो फिर भगवान जाने आपका क्या होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आप बेहतर जानते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली में जब ग्रह गड़बड़ होते हैं तो गोचर में भी उनके प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकते हैं आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार। अगर वहाँ बेहतर है सब कुछ तो यहाँ भी बेहतर होने की संभावना है, वहाँ अगर गड़बड़ है तो यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको शिव जी पर दूध और पानी दोनों को मिलाकर और उसमें थोड़ा चावल डाल दें, बिना टूटा हुआ चावल, उसको धार बनाकर शिव जी पर चढ़ाएं, लोटे में, बाल्टी में, गिलास में, जिसमें भी, और ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करें तो शायद कष्टों से मुक्ति मिल जाए, दिमाग शांत रहे। क्योंकि इस समय दिमाग पर ग्रह सितारे हावी रहेंगे, भाग्य प्रतिशत रहेगा 60%। तो अगर सावधानी रखेंगे तो 60% भाग्य साथ दे देगा, नहीं तो इससे नीचे भी जा सकता है। और अब एक और तरीका है बचने का कि कैसे हम शिव का प्रिय रुद्राक्ष कवच धारण करें और तरक्की पाएं, उसके बारे में भी जान लीजिए, ताकि इस सप्ताह को आप बेहतर बना सकें। इस सप्ताह को नहीं, आने वाले संपूर्ण जीवन को बेहतर बना सके। थोड़ा उसके विषय में भी चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि त्रिशक्ति कवच क्या होता है। यह है त्रिशक्ति कवच, जिसमें 3 रुद्राक्ष डाले गए हैं। ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष। नेपाली रुद्राक्ष इसलिए ओरिजिनल और बढ़िया फलदायक होता है क्योंकि वो मीठा बीज होता है, अच्छा बीज का फल होता है। और शिव को रुद्राक्ष बहुत पसंद है। कहते हैं जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो शिव का बहुत क्लोज होता है, बहुत प्रिय होता है, शिव का अंश बन जाता है, उनके जिगर का टुकड़ा बन जाता है। और शिव उसको विशेष आशीर्वाद देते हैं और धरती, आकाश, पाताल में से कोई भी ऐसी चीज जो भी नकारात्मक हो उस इंसान को छू भी नहीं सकती। तो ये त्रिशक्ति कवच 3 रुद्राक्षों से बना हुआ है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद और भगवान शिव का आशीर्वाद है। इसको पहनने का फायदा मैं आपको बता देता हूं। शिव प्रसन्न तो ग्रह शांत, शनि शांत, शनि की 7.5 शांत, काल सर्प दोष शांत, अनेक अशुभ प्रभाव शांत, ग्रहों की शांति। उसके साथ साथ तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा शांत, शत्रु शांत, बच्चों की पढ़ाई तेज, व्यापार नौकरी में तरक्की। जहां पर आप जाएंगे शिव के रूप में आपको पूजा जाएगा या शिव के रूप में आपकी छवि बनेगी, क्योंकि आप शिव का अंश हैं इसको धारण करने के बाद। कहावत है, मान्यता है, कई जगहों पर लिखा है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो धरती पर भी परम सुख पाता है और मृत्यु के बाद भी शिवलोक को जाता है, बीमारियों से मुक्ति। और त्रिशक्ति कवच में बहुत सारी ताकतें हैं, एक्स्ट्रा ताकत, इसलिए ये विशेष है। अच्छे वर्ग की प्राप्ति, घर में लड़ाई झगड़े हैं तो शांति, कर्जे चढ़े हैं तो मुक्ति, बहुत सारी चीजें हैं। शिव तीनों लोकों के स्वामी है और जब आप तीनों लोकों के स्वामी के प्रिय बन जाए तो आपको कष्ट नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं। ये कैसे पहनना है, कब पहनना है, इसकी विधि विधान हम आपको सब बताएंगे। ये चांदी में मढ़ा हुआ और धागे में मढ़ा हुआ आपको प्राप्त होगा। इसकी कीमत है 2,400 रुपये, जो कि धागे में होगा, और 5,100 रुपये कीमत है जो कि चांदी में मढ़ा हुआ होगा। चांदी में पहनना या धागे में पहनना बात एक ही है, उसके प्रभाव में कोई फर्क नहीं आता है, बस चांदी की कीमत उसमें ऐड हो जाती है। मजबूती के साथ बनाया जाता है, ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट के साथ आपको दिया जाएगा। विधि विधान से आपके घर कोरियर के द्वारा इन्हीं पैसों में भेजा जाएगा और आपको लाभ होगा, ये भी तय है। आप इसको मंगाने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। L1 L2 2400 रुपये और 5100 रुपये का है, और आप इसको लेकर जीवन में शिव के विशेष भक्त बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये त्रिशक्ति कवच आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, जरूरत से ज़्यादा लाए
और आपको वो सब कुछ दिलाए जिसकी आपने कामना की थी, जो इतने वर्षों से आपको अभी तक नहीं मिला। मार्च 2021 में शिव की कृपा से आपको वो सब मिलने का शुभारंभ हो जाए। L1 लिखकर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, जय शिव शंकर।